ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम सीनियर सहाफ़ी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ इस्लामाबाद सदीक जहां की गिरफ्तारी के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब के सामने भरपूर मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुजाहरे से खिताब करते हुए मुकर्रीरीन ने कहा कि सहाफ़ियों के खिलाफ दहशत गर्दी के मुकदमात रोकने के लिए बंद बांधना होगा। हम इस वक्त तक सड़कों पर रहेंगे जब तक सदीक जहां को रिहा नहीं किया जाता। मौजूदा हुकूमत जब अपोजिशन में थी तो आज़ादी सहाफत की बात करती थी, लेकिन जब हुकूमत मिली है तो सहाफियों की आवाज को दबाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। सदीक जहां को ऐसे मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है जिसका कोई जवाब नहीं बनता और जुल्म की इंतहा देखें कि हिरासत के दौरान इनको खाने और पीने तक नहीं दिया गया। इन ख्यालात का इजहार सदर RIUJ आबिद अब्बासी, जनरल सेक्रेटरी तारिक अली विर्क, सदर नेशनल प्रेस क्लब अनवर रजा, सेक्रेटरी खलील राजा, फाइनेंस सेक्रेटरी नैयर इब्राहिम, काशिफ रफीक, असगर चौधरी, शहाबुद्दीन, असदुल्ला खान, अली शेर, खिजर क्लासरा व दीगर ने मुजाहिरे से खिताब करते हुए मुजाहिरीन ने कहा कि सीनियर सहाफी सदीक जहां हक और सच की बात करते थे जो मौजूदा हुकूमत को अच्छी नहीं लगी। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक बी इस्लामाबाद में जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर PTI के सरबराह इमरान खान का काफिला मुस्लिम लीग नून की ज़ेर क़यादत हुक्मरान इत्तेहाद ने मंगल को फैसला किया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की पेशी के वक्त दारुल हुकूमत के जुडिशल कम्प्लेक्स को महफूज बनाने के लिए तैनात अदालतों और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले की तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम JIT तश्कील दी जाए। पुलिस और अदालतों पर मसल्ला ग्रुपों की जानिब से पुरतशद्दुद हमलों की तहकीकात के लिए JIT बनाने का फैसला हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI पर सख्ती करने और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने के फैसले के एक दिन बाद लिया गया। पार्टी इसकी क़यादत और कारकुनान मुसलसल रियासत की रिट को चैलेंज करना। 18 मार्च को इस्लामाबाद पुलिस ने PTI चेयरमैन इमरान खान और PTI के एक दर्जन से जायद रहनुमाओं के खिलाफ मुबैना तौर पर पुलिस अफसरान पर हमले, इमलाक को तबाह करने, गाड़ियों को आग लगाने और फेडरल जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर और बाहर अफरा तफरी फैलाने के इल्जामात में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR दर्ज की। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक मंगल को वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने सऊदी और ईरानी हम मंसूबों के साथ फोन पर बातचीत करते हुए दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बहाली को सराहा और इसे पूरे खित्ते के लिए अमन, खुशहाली और तरक्की का मरकज करार दिया। दोनों इलाकाई हैवी वाइट्स ने 10 मार्च को अपने ताल्लुकात मुनक़ता होने के 7 साल बाद बहाल करने के लिए एक चीनी दलाइली मुआहदे का ऐलान किया। इस मुआहदे से तवक्का है कि ईरान और सऊदी अरब 2 माह के अंदर अपने सफारत खाने और मिशन दोबारा खोलेंगे और 20 साल से ज्यादा पहले दस्तखत किए गए सिक्योरिटी और इक्तिसादी ताउन के मुआहदों पर अमल दरामद करेंगे। सऊदी वजीर खारजा शहजाद फैसल बिन फरहान अल सऊद के साथ फोन पर बात करते हुए FM बिलावल ने अपने हम मनसब पर लाने पर मुबारकबाद दी और इस मुस्बत पेशरफ पर मुमलिकत की क़यादत को सराहा। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीर को बैरून मुल्क पाकिस्तानी फौज और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAS जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ घिनौनी मुहिम की शदीद मजम्मत की और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से इसके खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। उन्होंने वज़ीर आज़म के दफ्तर PMO से जारी एक बयान में कहा, आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम नाकाबिले बर्दाश्त है और ये अदारों के खिलाफ साजिश का तसलसल है। और उन्होंने कहा कि समुंदर पार पाकिस्तानियों के जरिए जहरीली सियासत फैलाई जा रही है। वज़ीर आज़म ने बैरून मुल्क मुकीम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों पर जोर दिया कि वो गैर मुल्की इमदाद से चलने वाली मुहिम के खिलाफ आवाज उठाएं और ऐसी साजिशों का हिस्सा ना बने।